सुनो, जंगीराबाद तक छोड़ दो आप मुझे। जी साहब बैठिए। अरे आरती, तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रही हो? तुम रिक्शा चला रही हो और तुमने ये अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे क्या है ये सब? आरती, आरती तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, बताओ तो मुझे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ये रिक्शा क्यों चला रही हो? रोहित, क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे बॉर्डर चले जाने के बाद में मुझ पर बहुत अत्याचार होता है। अत्याचार? अरे तुम्हारे ऊपर कौन अत्याचार करता है? तुम मुझे बताओ तो सही। देखो आरती, मैं वापस आ चुका हूँ, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जिसने भी किया है, तुम मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रोहित, तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारी भाभी की वजह से आज मुझे ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है। क्या कहा तुमने? बड़े भैया और भाभी की वजह से तुम ये रिक्शा चला रही हो? उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? रोहित, जब तुम बॉर्डर चले जाते हो ना, तो दीदी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। पूरे घर का काम मुझसे करवाती हैं और कहती हैं अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे ऑर्डर पर चलना होगा। तेरा पति तो हमें अपनी कमाई देता नहीं है, तो फिर तेरे खर्चे कौन उठाएगा? क्या आरती, भैया भाभी तुमसे ऐसा बोल रहे थे कि मैं खर्चे के लिए उनको पैसे नहीं देता हूँ? अरे हर महीने मैं भैया के अकाउंट में पैसे डालता हूँ जिससे कि तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, और उनके खर्चे के लिए भी पैसे देता हूँ मैं, और उन्होंने तुमसे ऐसा बोला? आज मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी वाइफ के साथ में उन्होंने कितना जुल्म किया है और मेरी वाइफ से रिक्शा चलवा रहे हैं। आरती, आरती, जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ में किया है ना, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। देखो, जो भी तुम कर रही हो ना, मेरी वजह से कर रही हो। अगर आज मैं बॉर्डर पर नहीं होता तो शायद आज तुम्हें ये रिक्शा नहीं चलाना पड़ रहा होता। लेकिन आरती, तुम चिंता मत करो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको सबक जरूर सिखाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ घर चलो, रिक्शे को यहीं पर छोड़ो। ठीक है, चलो। चलो आओ। देखना वीर, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, उससे पहले ये घर आ गई। ये तो रिक्शा चलाने के लिए गई थी ना, तो फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अभी बहुत टाइम है, जाके अपना रिक्शा चला। चल निकल यहाँ से। भाई साहब, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं खाना खाने आ गई। कमाना धमाना है नहीं और खाना खाने के लिए आ गई। चुपचाप चली जाए यहाँ से, जाकर रिक्शा चला ले। इसका मतलब आरती मुझसे जो कुछ भी बोल रही थी वो बात बिल्कुल सच थी। तुम दोनों की वजह से ही मेरी ये वाइफ रिक्शा चला रही है। तुमने ही बोला है ना इसे रिक्शा चलाने के लिए। अरे देवर जी, आप बॉर्डर से कब आए और आने से पहले आपने हमें बताया भी नहीं। और सुन भाई, हमने नहीं बोला है तेरी वाइफ से रिक्शा चलाने के लिए, ये खुद बोल रही थी और खुद ही रिक्शा चलाने के लिए गई है। अरे हमें तो शर्म और आती है जब ये वहां रोड पर रिक्शा चलाती है। लोग पता नहीं हमारे परिवार के बारे में क्या सोचते होंगे। और भाई, ये भी अच्छा हुआ आज तूने अपनी आंखों से इसे रिक्शा चलाते हुए देख लिया, वरना तू तो हमारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। बस भैया, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जान चुका हूं मैं आपके बारे में कि आप दोनों की वजह से ही आज मेरी वाइफ रिक्शा चला रही है। और हाँ भाभी जी, क्या बोल रही हो आप कि